These are few points जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए before the year end because these will help you in the next year and all the upcoming years अगर आप ये आज से ही before the year ends ये आप कर लेते हो तो let's get started. ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखो. Foremost thing is TFSA. So if you already know about TFSA, it's December and already know what I'm gonna talk about. December के मंथ में TFSA से विड्रॉ करना मनी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है बिकॉज होता क्या है पूरे साल आप ऐड करते रहते हो और दिसंबर में एंड डेट वो कट ऑफ डेट आने वाली होती है. तो अगर आप उसमें उससे जस्ट पहले कुछ पैसे विड्रॉ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट आप अपना उसमें से प्रॉफिट निकाल लो तो आप निकाल सकते हो. आप निकालने के बाद फॉर एग्जांपल लेट्स से $300 का प्रॉफिट हुआ, आपने वो निकाल लिया, उसके बाद वो $300 की जो लिमिट है वो वापस ऐड ऑन हो जाएगी आपके नेक्स्ट ईयर की कंट्रीब्यूशन लिमिट में. सो आपका विन विन सिचुएशन है बेसिकली कि आपने यहाँ से विड्रॉ करा और वही सेम अगले साल में ऐड हो गई तो आपके लिए तो अच्छा ही है. तो अगर आप चाहो तो अगले साल जो आपकी नई लिमिट होगी उसके ऊपर $300 और ऐड होके आपको डालने को मिलेगा. तो यार यू नो it's a great thing, right? So second thing is FHSA account, first home savings account. So अगर आपके पास already FHSA का account नहीं है तो मैं बोलूँगा FHSA अकाउंट एटलीस्ट क्रिएट कर लो. इवन दो अगर आपका पैसे नहीं है उसमें पैसे डालने को, जस्ट $5 इज मोर देन एनफ आई से. तो FHSA अकाउंट बनाओ. वेल सिंपल, क्वेस्ट्रेड, EQ बैंक, इन सब ये बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स है. न्यू जनरेशन बैंक से तो आपको एक्चुअली एक फिजिकल बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गेट ऑल ऑफ दिस डन while sitting at home. इस ईयर का जो आपको $8,000 का लिमिट मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप 25 में बनाओगे. तो अगर आप अभी बना लोगे रिगार्डलेस आप उसमें पैसा कुछ डालो कि ना डालो वो 8,000 लिमिट आपको मिल जाएगा. फिर अगले साल जो 2025 आएगा उसमें भी 8,000 मिलेगा. तो $16,000 का आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा जो बहुत अच्छी बात है अगर आप आगे जाके एक घर खरीदने का सोचोगे. होता क्या है इसमें जो भी आप मनी अर्न करोगे वो टैक्स फ्री अर्न होएगा और जब आप विड्रॉ करोगे उस पर कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है. बेसिकली कुछ नहीं होगा अगर आप अपना फर्स्ट होम खरीदने लगोगे. So the third thing is RRSP. RRSP is a great way so that you can save up for your future, for your retirement, while also benefiting on your next tax season. So what I mean by that is अगर आपकी इनकम हाई है, that means अगर आप 70 या 80 के या 50 के ऊपर के आते हो बेसिकली, तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट होता है वो हाई होता है. तो इसमें आप जितना भी पैसा डालोगे वो आपके टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा जिसकी वजह से जो रिमेनिंग आएगा उस पर आपको टैक्स देना है इंस्टेड ऑफ जो आपका टोटल इनकम आपने अर्न करा है. तो जो डिफरेंस आएगा उसको आपको एज ए रिफंड मिलेगा. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ चैरिटेबल डोनेशंस की. तो मेक श्योर अगर आप डोनेशन करना चाहते हो इस ईयर के लिए तो आप 31 दिसंबर से पहले कर दो ताकि वो सारा इस ईयर के अंडर आ जाए. फिर अगले ईयर जब आप उनसे रिसीट मांगोगे उसमें आपकी सारी हिस्ट्री का टोटल सम होगा जो आपको टैक्स सीजन में हेल्प करेगा इस ईयर के लिए. So these are all the things that I think you should know about for the year end. So make sure to like this video so that it can reach more people can benefit from this. I'll see you in the next one. Till then, peace out.